पटौदी में 1800 गज जमीन को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि डीटीपीआरएस भट्ट को दोबारा मौके पर आना पड़ा। जी हां, अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच ये मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि 28 अप्रैल को पटौदी के बावड़ी इलाके में करीब 1800 गज जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान नगर परिषद द्वारा मौके पर दीवार निर्माण भी शुरू कर दिया गया, लेकिन जैसे ही प्रशासनिक टीम मौके से लौटी, हालात एक बार फिर बिगड़ गए। दीवार निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि अगले ही दिन 29 अप्रैल को डीटीपीआरएस भट्ट को दोबारा मौके पर पहुंचना पड़ा। डीटीपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, काफी देर तक वहीं बैठकर स्थिति को समझा और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस पूरी कार्रवाई में नगर परिषद की टीम भी पूरी तरह सक्रिय नजर आई। खास तौर पर प्रदीप कादियान ने कंधे से कंधा मिलाकर अतिक्रमण हटाने की इस मुहिम में अहम भूमिका निभाई। आपको ये भी बता दें कि डीटीपीआरएस भट्ट लगातार गैंगस्टर, अतिक्रमण और सरकारी जमीनों को खाली कराने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे सरकार की छवि आम आदमी के बीच बेहतर होती नजर आ रही है। आज जहां आम आदमी के मन में राजनीति और प्रशासन को लेकर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की छवि बन चुकी थी, वहीं अब इन कार्रवाइयों के बाद लोगों का कानून और व्यवस्था में विश्वास एक बार फिर से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या पटौदी पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा या फिर ऐसे विवाद आगे भी प्रशासन की राह में चुनौती बनते रहेंगे? फिलहाल देखिए इस पूरे मामले पर डीटीपीआरएस भट्ट ने क्या कुछ कहा। सर, पटौदी में है और बेशकीमती ये जमीन है और लगभग आपने कल इसकी कब्जा लेने की शुरुआत की गई थी धरातल पर। क्या कुछ स्थिति है जो आप दोबारा आए हैं और क्या कुछ आपने पाया है? देखिए जी, एमसी पटौदी की ये कार्रवाई है जी। एमसी पटौदी का एक निर्णय ले रखा था उन्होंने कि जी जितनी भी ऐसी इम्पोर्टेंट सरकारी ज़मीनें हैं उसको हम कब्जा मुक्त करा के उसका पोजेशन लें। तो ऐसी 2 साइट्स चुनी गई। एक 1800 गज के तकरीबन है जो कि मंडी के सामने है और मेन रोड के ऊपर है, लगभग 20-25 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। ऐसे ही कोई एक 300 गज का स्ट्रेच था, हाई स्कूल रोड के ऊपर है, उसका भी ऐसे पोजेशन का इशू चल रहा था। लिटिगेशन थी, लेकिन लिटिगेशन बिल्कुल क्लियर करके एमसी सोना ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए लिखा और मेरे को अपॉइंट किया गया। नहीं सर, पटौदी एमसी पटौदी ने लिख कर भेजा तो मेरे को एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। तो हमने लगभग दोनों साइट्स के ऊपर, जैसे कल रात को भी यहाँ पर बाउंड्री वॉल करनी शुरू कर दी थी। 5-5, 6-6 फीट की बाउंड्री वॉल होएगी। इनकी 20 लोगों की टीम है, 100 लेबर लगा रखी है। तो ये मेरा अगर एक एग्जांपल हम सेट कर रहे हैं कि जी सरकारी ज़मीन अगर हमने कब्जे में ले ली, हम साथ साथ ही उसका पोजेशन लेकर बाउंड्री वॉल कर उसको कब्जे में लेंगे। दोबारा आना पड़ा सर, दोबारा आप आए हैं तो क्या कुछ देखिए, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हमने एक गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई करनी थी। तो एमसी पटौदी वालों ने आज, क्योंकि कल इसका पोजेशन लेने में थोड़ा सा हीटेड आर्गूमेंट्स भी रहे कि जो अपोजिट पार्टी है जी हमारा पक्ष नहीं सुनते, ये नहीं करते, वो सुना भी गया। उसके बाद ये जो एक्शन कल रात को इनिशिएट किया था, आज इन्होंने आगे इसको 9 बजे दोबारा बाउंड्री वॉल करनी शुरू की। तो बीच में मेरा राउंड लगाना जरूरी था ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की कोई दिक्कत ना हो। बाउंड्री वॉल के दौरान क्या कोई विवाद की स्थिति पैदा हुई है? हाँ जी। बाउंड्री वॉल के दौरान क्या कोई विवाद की स्थिति पैदा हुई है? हाँ जी। बाउंड्री वॉल के दौरान क्या कोई विवाद की स्थिति भी पैदा हुई है? देखो जी, जिससे ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाएगी वो विवाद करने की कोशिश तो करता ही है। उसका ये स्वभाव रहेगा कि मैं कोई ना कोई विवाद छेड़ूं, लेकिन हम विवाद नहीं है, हम तो प्यार से समझा के, थोड़ा बहुत सख्ती से भी समझा के, कल उनको साइड किया। हमारी टीम के अगेंस्ट भी कुछ इधर उधर बोल रहे थे, फिर उनको जब थोड़ा सख्ती से समझाया गया तो मेरा ख्याल भी सारा, देखो लॉफुली काम होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। उनको लगता है कि गलत है, जाएँ अपना पक्ष रखें, जहाँ कंसर्न कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास रखें। हमारा विचार ये है कि जी लोगों को समझा बुझाकर अच्छा कार्य करने की कोशिश करें, और सरकारी ज़मीनें अगर सही ढंग से यूटिलाइज होएंगी तो ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होएगा। पटौदी में भविष्य में क्या कुछ और योजनाएं और कार्रवाई देखने को मिलेगी? कार्रवाई हैं जब तक कुछ लोग नहीं सुधरेंगे। मेरे को उम्मीद है कि आज मंडी में भी काफ़ी सुधार है। ट्रॉली भी लगाई गई है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से, एमसी पटौदी की तरफ से, कि जी जितना भी सारा उसका मलबा है वो सारा उठा के ट्रॉलीज़ में 2 शिफ्टों में रखा जाएगा। हम अपने सारे सरकारी जितने महकमे हैं वो कॉम्प्रहेंसिव एफर्ट से ही काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि
मंडी की हालत भी जो है वो लोगों को आने वाले समय में बहुत अच्छी है। सर इस ज़मीन का कुछ सौंदर्यीकरण का भी प्रोजेक्ट है? नहीं, सौंदर्यीकरण का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लैंड है, लैंड को प्रॉपर प्लान किया जाएगा। अब 20-25 करोड़ रुपए की ज़मीन है, तो ये नहीं है कि यहाँ पर हम जैसे अब क्या करते हैं, मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि जो सरकारी ज़मीन है वो कहते हैं अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा, पेड़ लगा दो, पेड़ लगा के बड़े हो जाएंगे, बाद में फिर कहेंगे जी पेड़ काट रहे हैं। तो आप उसकी यूज़ देखो, फ्यूचर का क्या यूज़ है, तो इसलिए इसकी प्लानिंग जो है वो MC पटौदी करेगी, उसके बाद इसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यूटिलाइज सर है। अभी बैक टू बैक ताजनगर में भी एक्शन हुआ है, फिर पटौदी में भी आप हैं, और उसके बाद बताया जा रहा है कि सेक्टर 10A में हुडा की भी कोई सब जगह कार्रवाइयाँ चल रही है जी। सरकारी ज़मीनें खाली करना बिल्कुल ज़रूरी है, और कोई हम ये नहीं है डायरेक्ट डंडा चला रहे हैं। इधर उधर के जो माफिया बैठे हैं वो हटेंगे, उनके मकान भी टूट रहे हैं क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर। और सरकारी ज़मीनों के ऊपर जो भी अवैध कब्जा, हिम्मत कैसे करते हैं सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने की। फिर ये अब दो तरह की माफ़िया हैं, एक तो वो अलग हैं जो गैंगस्टर्स हैं माफिया, एक ये भी तो माफिया है ना, ये लोकल माफिया है। कब्जे कर लो, 4 झुग्गियाँ लगा दो, बैठा दो जी, कोई 10 बंदे बैठे रहें, वहाँ लड़ाई झगड़े करवा दो, ये सारा सिस्टम बंद होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जी सारी टीम्स की एफर्ट करते आगे आने वाले समय में 2-4 महीने में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में हम 200 एकड़ और खाली कराएंगे। धन्यवाद।